बात कर रहे हैं अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी की। केंद्रीय राज्य ब्यूरो यानी सीबीआई ने 228 करोड़ के बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में जय अनमोल अंबानी को उनकी कंपनी रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को हुए कथित नुकसान के संबंध में दर्ज की गई है। मुख्य हेडलाइन के द्वारा ये बताया गया है, यह मामला अनिल अंबानी समूह के लिए एक बड़ा झटका है जो पहले ही गंभीर वित्तीय चुनौतियों में अपना सामना कर रहा है। सीबीआई ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनमें जय अनमोल अंबानी के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और उनकी कंपनी अन्य डायरेक्टर रविंद्र शरद सुधाकर का नाम भी शामिल है। यह कार्रवाई बैंक की ओर की गई शिकायत के आधार पर हुई है। सुर्खियों के हिसाब से 228 करोड़ का फ्रॉड, सीबीआई ने जय अनमोल अंबानी पर एफआईआर दर्ज की। यह मामला बताता है कि बड़े कॉरपोरेट घराने भी अभी केंद्रीय एजेंसियों की ढांचे में दायरे में है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, कई हुई शुरुआत से करते हैं। कैसे बड़ा लोन एनपीए में बदला गया। 228 करोड़ रुपए की यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब कंपनी बैंक को किस्तों का भुगतान करने में लगातार विफल रही। वित्तीय अनियमितताओं के चलते बैंक को यह खाता नॉन प्रॉफिट एसेट यानी एनपीए घोषित करना पड़ा। तारीख 30 सितंबर 2019 थी। यह एनपीए घोषित हो चुका था। कथित तौर पर बैंक को 228 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बैंक ने अपनी जांच पूरी करने के बाद आखिरकार मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया और आज सीबीआई ने इस मामले में साजिश और धोखाधड़ी की धाराओं को तहत एफआईआर दर्ज भी की। लोन टाइम लाइन, लोन राशि 450 करोड़ बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया। एनपीए घोषित ने 30 सितंबर 2019 ये आरोप था धोखाधड़ी और वित्तीय शर्तों का उल्लंघन किया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस मामले के केंद्र में मौजूद व्यक्ति जय अनमोल अंबानी की। केवल अनमोल अंबानी के बेटे ही नहीं बल्कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में एक अहम पद पर थे। एफआईआर में उन्होंने कंपनी डायरेक्टर के तौर पर नामित किया गया। जय अनमोल अंबानी की कॉरपोरेट जगत में एंट्री 18 साल की उम्र में ही हो गई थी जब उन्होंने रिलायंस म्यूचुअल फंड में इंटर्नशिप की। साल 2014 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर रिलायंस ग्रुप को ज्वाइन किया। 2017 में उन्हें रिलायंस कैपिटल का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। उनकी भूमिका और फैसलों को जांच अब सीबीआई के रडार पर है। सीबीआई यह देखेगी कि क्या धोखाधड़ी जानबूझकर की गई थी या कंपनी के डायरेक्टर को इस पूरी प्रक्रिया में वाकिफ थे। यह ध्यान देना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों में गंभीर वित्तीय संकट का सामना किया है। ग्रुप की कई कंपनियां दिलावा प्रक्रिया से गुजर रही है। यह नया मामला सुर्खियों की विशेष विश्वास पर गहरा आघात। और जानकारी के मुताबिक मुंबई और दिल्ली में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े कुछ ठिकानों पर तलाशी भी ली जा सकती है। जांच एजेंसियों के मुख्य फोकस अब 3 पर होगा। पैसों का रूट, 450 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया गया था, क्या पैसे को अन्य कंपनी में डाइवर्ट किया गया, दस्तावेजों को सत्य कंपनी के लोन में लेते समय दस्तावेज जमानत दी थी क्यों सही थे, निर्णय लेने वाले लोग उस समय कंपनी के कौन कौन शामिल थे, एनपीए बनने तक फैसलों में किसकी मुख्य भूमिका थी। यह एक जटिल वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है और सीबीआई अब फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर बैंक को आंतरिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच करेगी। बाकी इसकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्री न्यूज़ बॉक्स चैनल को।